तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और तमाम पोलिंग बूथ का क्या हाल है, इस पर विस्तार से चर्चा के साथ, विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मृगांक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मृगांक, मैं आपका रुख करूंगी। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, जहां पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एक सीट पर लोकसभा का चुनाव भी है, नांदेड़ में। बिल्कुल स्वाति, देखिए आज जो चुनाव हो रहा है वो 38 सीटों पे झारखंड में होने वाला है, वो सेकंड फेज का है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पे चुनाव है। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे चुनाव होने हैं। इसके अलावा पंजाब की 4 सीटें हैं, केरल और वायनाड की एक सीट है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केरल और उत्तराखंड की एक सीट है। इसके अलावा नांदेड़ में भी आज जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो ये आज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहाँ तक बात करें वोटिंग पैटर्न्स की, बात करें कि पिछला जो फेज बीता है झारखंड के अंदर, क्योंकि झारखंड में महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव होना है। झारखंड में लगभग 65.86% जो है मतदान हुआ था, वो 2.4% ज़्यादा हुआ था। और एक खास बात उसमें और देखने को मिली थी कि लगभग 4% महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जो आधी आबादी है उसने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट प्रतिशत उसमें 2.4% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये ऐसा ही पैटर्न जो है सेकेंड फेज में भी दिखाई देगा? सेकंड फेज में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जो जिन क्षेत्रों के अंदर जो है झारखंड के अंदर चुनाव है, उसके अंदर संथाल परगना का एरिया है, इसके अलावा कोल्हान का एरिया है। ये संथाल परगना में से लगभग 18 सीट आती हैं और कोल्हान से लगभग 20 सीट करीब आती हैं। और कहा जाता है झारखंड के अंदर की जो संथाल परगना जीत के आएगा वो जो है बिल्कुल उसको सत्ता की चाबी झारखंड में मिलेगी। मृगांक, जरा हम अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, देखिए सचिन तेंदुलकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि आइकन भी हैं, वो वोटिंग की अपील करते हुए अब से कुछ ही देर पहले नजर आए। हमने तस्वीरें भी दिखाई, आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी थोड़ी देर पहले वोटिंग की गई है। बिटकॉइन का मुद्दा, कैश का मुद्दा, तमाम मुद्दे गहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में किस तरह की वोटिंग हो रही है? जानकारियां ये सामने निकल कर आ रही हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान जिस सेंटर पर वोटिंग डालने वाले हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, सुबह से ही महाराष्ट्र में मतदान शुरू है। 288 सीटों के लिए मुंबई में अलग अलग हिस्सों में मतदान शुरू है और जितने बड़े दिग्गज हैं वो सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे हैं। उसकी वजह साफ है कि क्योंकि उन्हें पूरे दिन काम करना है और ऐसे में पहले मतदान फिर जलपान का जो नियम है वो जितने सेलिब्रिटीज हैं या जितने पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है, वो दिखाई पड़ रहा है। अब से कुछ देर में मिलिंद देवरा इस पोलिंग बूथ पर आएंगे जहां पर मैं खड़ा हूं। मिलिंद देवरा चूंकि राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना से, और उसके बाद वो वर्ली से आदित्य ठाकरे के सामने टक्कर दे रहे हैं शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर। तो वो एक महत्वपूर्ण मतदान है। अगर आपने ओवरऑल पूरे मतदान की बात की तो शहरी इलाके में थोड़ा धीमा मतदान चल रहा है, जबकि ग्रामीण इलाके में मतदान की संख्या ज्यादा है। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं वो तो सुबह वोट करने आए, लेकिन जिनको वोट करने के लिए आना है वो जिस हिसाब से भीड़ दिखनी चाहिए वैसे मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं दिख रही है। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन ने चिंता भी जताई थी, क्योंकि मैं जिस जगह हूं पैडर रोड, ये देश का सबसे महंगा इलाका कहा जाता है और सारे बिजनेसमैन जो देश को चलाते हैं, जिन 3% 5% की बात राहुल गांधी या दूसरे लोग पूरे इलेक्शंस के दौरान करते रहे कि 5% के हाथों देश की जो है 90% वो है, वो यहीं पे रहते हैं। पैडर रोड और मलबार हिल के आसपास का हिस्सा है। तो ऐसे में यहाँ पर रुझान वोटिंग का तो है, लेकिन सीनियर सिटीजन ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि युवाओं को जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था वो शहरी इलाके में थोड़ा कम नजर आ रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाके में सुबह 7 बजे से काफी ज्यादा वोटिंग है। खुद आपने देखा मोहन भागवत, उन्होंने उत्तराखंड का एक कार्यक्रम छोड़ करके बीच में वोटिंग करने पहुंचे, 7 बजे मतदान किया उन्होंने। अब से कुछ दिन में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों लोग नागपुर में मतदान करने पहुंचेंगे। बारामती में जो है वो लगातार मताधिकार का प्रयोग
भी कर रहे हैं, लोगों से मतदान करने की ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपील कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार महाराष्ट्र शहरी में जिस बात का आपने जिक्र किया थोड़ी धीमी जरूर नजर आ रही है। उम्मीद ये की जा रही कि जैसे जैसे दिन ढलेगा ये मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। रजनीश का हम रुख कर लेते हैं। रजनीश, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या अपडेट आपके पास? क्या शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव संपन्न हो रहे हैं, किए जा रहे हैं? देखिए स्वाति, भले ही झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का पूरा चुनाव हो रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है इसमें बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि 2 राजनेताओं का कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा दांव पे लगा है, योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कारण है कि जिस तरीके से 2024 में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, ये उनके वर्कर मान के चल रहे थे कि 2027 में हमारा प्रदेश होगा, तो ये माना जा रहा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित होती है प्री और मेंस की, तो ये जो चुनाव हो रहा है वो प्री है। प्री में कौन बेहतर प्रदर्शन करता है, फिर मेंस 2027 में होगा, उसके हिसाब से दोनों नेता आमने सामने हैं। आपने लगातार पोस्टरवार भी देखा, दर्शकों ने भी देखा, आप उस पर रिपोर्ट बताई, लेकिन कुल मिला के सबकी नजर बनी हुई है। सबके अपने दावे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2024 में जो डेंट मिला था उसकी भरपाई कर लेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्री में हम अच्छे अंतरों से पास होंगे, मेंस हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, सेमीफाइनल की तरह है ये उपचुनाव 2027 के लिए, और साख का सवाल है योगी आदित्यनाथ के लिए, अखिलेश यादव के लिए, और यही वजह थी कि चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत उपचुनाव के दौरान यहां पर झोंकी हुई थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।